नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम घातांक करनी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। यहाँ से देखिए, घातांक करनी से प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। रेलवे का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, तो जिनका रेलवे का एग्जाम है वो तो बहुत ही आराम से देखेंगे। बाकी प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। घातांक करनी का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन क्या होता है हमारा, रिपीट। क्लियरली। अब देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो अगर देखिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊं कि किस तरह से सॉल्व करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 की पावर मुझे 6 कर देनी, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3 और 6 की पावर 2। मुझे देखना है सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी कितना होगा 128। यानी कि देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 64 आएगी। और 3 बार इसकी करूंगा, 4 बार, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू 64 आएगी और इसकी 4 चौक 16 चौका 64 आएगा और ये 6 चंग 36 आएगा। तो मेरी सबसे वैल्यू बड़ी कौन सी है, सेकंड वाली है। और यही मेरा क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इससे फास्ट साथियों आप इसको नहीं लगा सकते। अब देखिए, समझते हैं। अगर इसको देखिए अच्छे से डिटेल में समझना है तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक। अब हम आपको पूरा बेसिकली समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका जो मतलब है आप ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर 2 की जो घात है, यहाँ पर करनी जो चढ़ी हुई है, यहाँ पर जब कोई घात नहीं है तो यहाँ पर कितनी घात होती है, 2 होती है। मतलब इसका क्या है, सुनिए। जैसे कहीं पर अगर 4 की पावर ये लिखा है इस तरह से, घात की करनी की जो घात है हमारी, यहाँ पर इस रूट में 4 है, तो इसका मान सबको पता है कि वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या है, करनी की जो घात है हमारी 2 है। मतलब 4 की अगर हम इसको करनी को हटाएं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन इसकी घात हमारी पहले से कितनी है, 1/2 है। तो ये इससे ये कट जाता है और वैल्यू हमारी कितनी आती है, निकल कर 2 आती है। बात समझ में आ गई। तो आपको पता लग गया, अगर कहीं पर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3 की पावर कितना है, 4 है। अगर मान लीजिए इन दोनों की घात की करनी बराबर करनी है, तो अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और हम आराम से बता देंगे कि कौन सी इनमें दोनों में छोटी है। तो अगर मैंने बाहर अगर इसमें 2 से गुणा की है तो अंदर भी मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब 2 घात लेनी पड़ेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अब हम कह सकते थे कि ये वाली करनी क्या है, बड़ी है इसकी अपेक्षा। क्लियर। मतलब पहले वाले का मान आएगा ज़्यादा इससे। तो अब आप समझिए, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो देखिए, यहाँ पर जो 2 है, इसकी करनी की घात कितनी है, 2 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 3, यहाँ करनी की घात कितनी है, 3 है। यहाँ पर 4, करनी की घात कितनी है, 4 है। यहाँ पर 6, करनी की घात कितनी है साथियों, 6 है। अब देखिए, मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू बराबर करनी है। अभी मैंने बताया, तो यहाँ पर देखिए इसकी करनी की घात 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो मुझे इस 2, 3 और 6 और 4 को मुझे बराबर करना है। तो मैं इसका एलसीएम लूँगा। इसका मैं क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। और एलसीएम मेरा कितना आएगा, 12 आएगा। क्लियर। एलसीएम मेरा कितना आने वाला है साथियों, 12। जब एलसीएम 12 आएगा तो मुझे यहाँ पर 12 करने के लिए मुझे यहाँ भी मैंने बताया 6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अंदर भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मुझे घात में 6 रखना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे क्यों, क्योंकि वो भाग हो रहा है तो मुझे गुणा भी करना पड़ेगा। जैसे भाई यहाँ पर 2 की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 1/2 है। तो अगर मैं यहाँ पर जब 2 से भाग कर रहा हूँ तो इधर भी तो मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी ना, ये मतलब है इसका। ठीक है। तो अब आप समझिए ज़रा ध्यान से। ठीक। अब देखिए, यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई कितने से करना है, बराबर करने के लिए 4 से। तो इधर भी मुझे 4 रखना पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई मुझे कितने से, 3 से। तो इधर भी मुझे 3। इधर मुझे मल्टीप्लाई 2 से करना है तो इधर भी मुझे 2 रखना पड़ेगा। अब ये कितनी हो गई, मुझे 2 की पावर कितना हो गया, देखियो साथियों, 6 हो गया। यहाँ पर 3 की पावर मेरी कितनी हो गई, 3 की पावर 4 हो गई। यहाँ पर मेरा 4 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक। और यहाँ मेरी कितनी हो गई, 6 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बाकी मुझे आगे करनी की घात देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो समान हो चुकी है। तो 2 की पावर 6 का मतलब कितना होगा, 2 की जब 6 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये 64 आएगा। 3 की जब 4 बार गुणा करोगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 आएगा। और जब इसकी 4 की 3 बार करोगे, 4 चौक 16 चौका 64 आएगा। और ये कितना आएगा, 36। तो साथियों, हमारा जो है बड़ा कौन सा है, सेकंड कंडीशन बड़ी है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से लगाने की कोशिश करेंगे भाई। देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है
इसने कहा है इसमें हमारी कौन सी वैल्यू न्यूनतम है। तो जब न्यूनतम है तो आप बहुत आराम से पहचान सकते थे कि यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ पर घात कितनी होगी, 4 होगी, यहाँ पर घात कितनी होगी, 3 होगी, और यहाँ घात कितनी होगी, 6 होगी। तो बड़े आराम से बता सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू 24 आएगी, मतलब यही सबसे छोटी वैल्यू हमारी हो जाएगी, राइट। तो आंसर मेरा क्या आने वाला, ए आने वाला है। क्लियर। अब आप इसको समझिए। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो घात है, घात भाई हमें करनी की घात देखनी है, केवल ये वैल्यूएं ये चीज़ें देखनी है हमें। तो जब ये चीज़ें देखनी है तो मेरे पास कितना है, 6 था, फिर 3 था, फिर 4 था, और फिर कितना है, 2 है। जहाँ पर कोई घात नहीं है वहाँ कितनी होगी, 2 होगी। इनका जब मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे क्या आएगा, 12 आएगा। तो मुझे सभी की घात क्या करना है, 2 की पावर 6 है। 2 की जो घात करनी की घात है वो कितनी है, 6 है। सॉरी 2 नहीं है, 12 है। 12 की जो करनी की घात है 6 है। तो मुझे इसको 12 करने के लिए कितने की गुणा चाहिए, 2 की। 6 में गुणा करनी होती है, इसमें बराबर करना है तो इसमें 2 से गुणा, इसमें 4 से गुणा, इसमें 3 से। ऐसे ही जब 4 की मुझे कितनी बनानी है, जब 3 है 12 करना है तो मुझे कितने की ज़रूरत है, 4 की। इसी तरह से जब मेरे पास 5 है, 5 में कितनी है करनी की घात, 4 है, तो मुझे कितने की ज़रूरत है, 3 की। 3 चौक 12 हो जाएगा। जब यहाँ पर 3 है, कितनी कितनी है, ये 2 है, तो मुझे कितने की ज़रूरत है, 6 की, क्योंकि 12 बनाना तो 6 घात हो जाएगा। क्लियर। अब हमसे कहा है न्यूनतम। देखिए 12 की पावर 2 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी। अब आपको देखने से पता लग रहा है ये वैल्यू ज़्यादा आएगी 24 से, ये भी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये भी वैल्यू। तो सबसे न्यूनतम की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से समझ लोगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। वही कंडीशन यहाँ पर आ गई है। देखिए यहाँ पर भी कितनी है, मेरी करनी की जो घात है वो 3 है, फिर कितनी है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। वही एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो अब 9 की पावर 3 है तो मुझे 12 करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। फिर मुझे 3 की पावर कितनी है, 2 है, 12 करने के लिए 6 चाहिए। फिर मेरी 4 की पावर कितना, सॉरी 16 है, ये 16 की पावर कितना दिया है, ध्यान से समझना भाई। 16 है, 16 की पावर कितना है, 4 है। तो 16 की पावर 4 है तो मुझे कितने की ज़रूरत है, 3 की। अगला 80 है, 80 की पावर 6 है, तो 12 करने के लिए कितने की ज़रूरत है, 2 की। अब हमसे कहा है सबसे बड़ी। तो जब आप 9 की 4 बार गुणा करोगे तो साथियों ये आपको करना है 81। देखो 9 ने 81 2 बार करना है। 9 की पावर 4 को 2 जगह तोड़ देना, तो 2 जगह जब तोड़ोगे तो 9 ने 81 और फिर तोड़ देना 9 ने 81। 81 की जैसे ही आप 81 का वर्ग करोगे तो ये कितना आएगा, 81 का वर्ग आएगा 65 61। जब आपको सिखाएंगे वर्ग ट्रिक्स बताएंगे, आप पढ़ते पढ़ते लगा सकते हो। 3 की पावर जब 6 है तो 3 की जब 6 बार गुणा करोगे, 3 3 9 3 27, और जब 27 भाई 3 जगह 3 3 टुकड़े बना दो, वर्ग में कर लो, 3 3 9 3 27, और जब 27 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, ये 729 आएगा। याद होगा 27 का वर्ग। अब देखिए 16 की जब 3 बार गुणा करोगे तो 16 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये 4096 आएगा। और 80 की गुणा करोगे 8 8 6400 हो जाएगा। 2 जीरो लगा दें। अब इसमें कहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है मेरी, 65 61 है। कितनी है मेरी, 65 61, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा मेरा साथियों, ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला 4th जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। 4th जो क्वेश्चन है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन में उसने लिखा है, देखिए आरोही और अवरोही क्रम पूछा जाता है। अब यहाँ पर छोटी बड़ी नहीं आपसे, लेकिन अब जब आप छोटी बड़ी निकाल सकते हो तो आरोही अवरोही क्रम बहुत आसानी से निकाल सकते थे। देखिए 4 की पावर 3 है, तो अब 4 की जो करनी की घात है वो 3 है, अगली करनी की घात कितनी है, 2 है, अगली करनी की घात 6 है, अगली करनी की घात कितनी है, 4 है। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम मेरा कितना आने वाला है, 12। तो इसमें 4 से गुणा चाहिए, इसमें 6 से, इसमें 2 से, इसमें 3 से। तो अब हम संख्याएं उठाएंगे। 4 में करनी की जो घात है वो 3 है, तो 12 करने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। अगले देखिए 2 की घात कितनी दे रखी है, जो 2 की घात है वो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 2 की घात करने की कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब 2 होता है। तो कितने की गुणा चाहिए मुझे, 6 की। अब देखिए 3 की पावर 6 है, तो 12 करने के लिए मुझे कितने से गुणा करनी है, 2 से। अगला 3 की पावर कितनी, सॉरी 5 है, ये कितना दे रखा है साथियों, 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर जब 4 है तो मुझे 12 करना है, तो कितने से गुणा करनी है, 3 से। 4 की जब मल्टीप्लाई करोगे 4 बार, 4 चौक 16। अब 4 चौक 16 चौका 64 चौका कितने हो जाएंगे, 256 हो जाएंगे, यानी कि 16 का वर्ग हो गया। अब 2 की पावर कितना है, 2 तिया, देखिए 2 की 6 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, अभी आपने सॉल्व किया था 64 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 16, ठीक है।
दो दूनी 4 दूनी 8 और 8 का वर्ग कर लोगे 64 हो जाएगा। ऐसे 3 तिया कितना आएगा साथियों, ये 9 हो जाएगा। 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा। क्लियर। हमसे कह रहा अवरोही, एक दो कंडीशन होती है, एक वर्ड आता है हमारा अवरोही और एक वर्ड देखिए अवरोही और एक वर्ड आता है आपका आरोही। आरोही मतलब होता है आरोहण करना, आपने सुना होगा कि पर्वतारोहण, पर्वतारोहण का मतलब होता है ऊपर को चढ़ाई करना, और अवरोही का मतलब होता है डाउन। ठीक है, ये है अप और ये क्या है, डाउन है। यानी कि डाउन का मतलब है बड़ी, देखिए यहाँ आरोही में क्या है, छोटी संख्या से बड़ी की तरफ जाना होता है, और अवरोही में क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी की तरफ आना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, पहली वाली, ये बड़ी है, फिर ये छोटी है, फिर ये छोटी, और सबसे छोटी कौन सी है, थर्ड वाली। यानी कि थर्ड वाली है, 3 की जो करनी की घात 6 है वो सबसे छोटी है, तो यहाँ पर ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके ये सवाल पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। देखिए, तो इसी तरह के सवालों को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।